जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, शांति से कर रहे होंगे। बहुत बेचैनी नहीं, ऐसा नहीं कि समय आ रहा है तो बहुत बेचैन होना है। आराम से तैयारी करना है, ठीक है। जैसे कर रहे हैं वैसे करते चले। थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दें, हल्का सा अपनी एनर्जी को बढ़ा दें। ये हिंदी का सेशन है, आपको पता है कि हम बताए थे कि हिंदी पूरा पढ़ाएंगे आपको। कुछ ऑडियो कुछ वीडियो, जो रटने वाला होगा जो याद करने वाला होगा उसको ऑडियो में डालेंगे, और जो आपका होगा वीडियो, जैसे अभी ये जो देख रहे हैं वीडियो आप, ये विलोम शब्द है। विपर्यार्थक विलोम मतलब क्या था? उल्टा शब्द। अब बहुत इजी है, कुछ दिए हैं आपको यहाँ पे। और इतना पढ़ने से बाद आपको एक अनुभव हो जाएगा कि उल्टा शब्द कैसे हम लगा सकते हैं एग्जामिनेशन में जाकर के। और कुछ व्यवहारिक भी है, कुछ कॉमन चीज है जो आप जानते हैं। जैसे मान लिया अगर हम बोले न्याय, तो न्याय का क्या होगा? अन्याय, है ना। अगर हम बोले ईमानदार, तो क्या बोलेंगे? बेईमान, है ना। तो इस तरह से कुछ पार्ट आप पकड़ लेंगे हर चीज में। घर बोलेंगे तो उल्टा क्या होगा? बाहर। तो इस सब बात तो आप जानते हैं। इस तरह से कुछ यहाँ टॉपिक जो आपको दिए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। और आज रात में 8:15 बजे हम लाइव क्लास लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, सबको शेयर कर देंगे, और थोड़ा चैनल को लाइक भी कर दें भाई, और सब्सक्राइब कर दें। आज 8:15 में हिंदी का लाइव लेंगे। क्या सर, लाइव क्यों लीजिएगा? इसलिए कि लाइव में संज्ञा पढ़ाएंगे और टॉपिक बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हम लाइव आकर के बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको हम आने वाला 10-15 दिन में मतलब आपको बताएंगे, ठीक। जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन हिंदी का रहता है, बहुत अहमियत है। 8 से 10 क्वेश्चन आपका इजी भी बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन जो मतलब यहाँ से दे दें आपको, और बाकी जो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, बिहार पुलिस में स्टडी मोड में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करें। चलिए देखिए, विपर्यार्थक शब्द, विलोम शब्द, है ना। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे महान, है ना। महान का अब देखिए पढ़ने का काम होता है, सिर्फ समझिएगा। महान मतलब कि बहुत बड़ा, महान। तो महान का क्या होता है? क्षुद्र होता है, सिंपल व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति, ठीक। अब देखिए अल्पसंख्यक, एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा इस बात का। अल्पसंख्यक मतलब अल्प मतलब कम संख्या में, तो उसका उल्टा करना है ज्यादा, तो बहुसंख्यक हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए बहुसंख्यक। अब सब आपको जानते हैं। अपमान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यों लिखे हैं सर? क्योंकि आप उल्टा मार देंगे, अपमान को कुछ और लगेगा आपको, तो यहाँ इसको ध्यान देना है आपको। अपमान मतलब क्या होता है? बेइज्जती किसी का। तो उपमेय कहा जाता है, उपमेय। इसको याद कर ले, अपमान का उपमेय, अपमान का उपमेय याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपका एग्जामिनेशन में गलत हो जाएगा, ठीक। अब आइए, मंद का द्रुत, मंद का द्रुत सबको पता है। सृष्टि मान सृष्टि करने वाला, अगर सृष्टि हो रहा मतलब आपका जनसंख्या बढ़ रहा है, सृष्टि हो रहा है, प्रलय आ गया, ये आप जानते हैं। अति मीन्स ज्यादा, अल्प मतलब कम, ठीक है। बहिरंग का अतरंग, बहिरंग का अतिरंग, ठीक है। देखिए उत्तम, बेस्ट, बेस्ट। तो निकृष्ट, निकृष्ट। नीरस, सरस। तो साउंड बंद करेगा बाहर से, आवाज बंद करेगा बाहर से। तो देखेंगे, सॉरी, धनवान, है ना। अब धनवान का क्या है भाई? धनवान का देख रहे होंगे, धनवान का अकिंचन, तो ये आपको नहीं याद रहेगा। एग्जाम्पल में अगर धनवान पूछ दिया तो आप निश्चित है गलत लगा देंगे, इसलिए इसको लिखे हम, ठीक ना। धनवान का क्या हो जाएगा? चलिए यही धनवान देखिए। ठीक है। धनवान का क्या है? अकिंचन, मुख, वाचाल, मानव का दानव, सब अच्छा ही लगा देंगे, अपने लगा देंगे। शोषक का पोषक, शोषण मतलब करने वाला, शोषण करने वाला क्या? किसी को शोषण कर रहे हैं, है ना। किसी से काम करवा रहे हैं, बेरोजगारी मैंने आपका उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं, तो क्या हो गया? पोषक करना।
यहाँ ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ माने किसी का कृतज्ञ होना, किसी का मतलब किसी से काम लिए हैं, किसी का एहसानमंद होना, तो वहां क्या है, कृतज्ञ। ठीक है। विपत्ति संपत्ति याद होगा। अनुराग विराग, ध्यान देंगे इसको, अनुराग और विराग। उपेक्षा उपेक्षा करना, किसी से आशा करना, उपेक्षा करना और अपेक्षा कर देना, मतलब कि उसको इनकार कर देना, अपेक्षा करना, याद रखेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। शाश्वत नश्वर। शाश्वत मतलब कि जिसका नाश नहीं होता है, तो नश्वर उल्टा हो गया। आकर्षण विकर्षण, आकर्षण अट्रैक्ट होना, आकर्षण करना, अपनी तरफ आकर्षण करना, आकर्षित, तो विकर्षण करना, रिपल्सन करना। ठीक है। श्री गणेश, प्रारंभ करते हैं किसी चीज का। श्री गणेश का क्या होगा, इतिश्री समाप्त करने बोलते हैं इतिश्री। एकाधिकार माने एक आदमी का अधिकार, एक आदमी का अधिकार किसी चीज पर होना, व्यापार पर हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं एकाधिकार है, मतलब एक आदमी का अधिकार है संपूर्ण, तो वहां क्या होगा, सर्वाधिकार हो गया। ठीक है ना। सन्यासी का गृहस्थ, इस बात को ध्यान रखेंगे। उर्वर मतलब उपजाऊ, उसर मन उपजाऊ नहीं। सम्मुख विमुख, सम्मुख हो गया, सम्मुख होना, विमुख होना, सामने होना, सम्मुख होना, सामने होना, मुख नहीं कहते, मुख टू मुख जाना, फेस टू फेस होना, सम्मुख विमुख होना, है ना। सकारात्मक पॉजिटिव सोचना, स मतलब साथ, सकारात्मक तो नकारात्मक हो जाना भाई। ठीक। अल्पज्ञ मतलब अल्पज्ञ मतलब अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ होना मतलब कम होना। सर्वज्ञ मतलब सर्वव्यापी होना, सर्वज्ञ होना। नेक्स्ट पढ़िए। ये हम सिर्फ आपको पढ़ने के विषय देते हैं ताकि आपको जो है ध्यान रहे इस बात का। ठीक ना। अब देखिए मौखिक, मौखिक तो लिखित, विस्तार माने बहुत बार रूप में विस्तार, तो संक्षेप करना, एग्जाम से नहीं मार सकते हैं। मौन होना, चुप हो जाना। मुखर होना माने मुख से बोलना। अस्थावर, ये आपको याद नहीं रहेगा, ध्यान देंगे। अस्थावर होना, यह जंगम आप कभी नहीं लगा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको आपको क्या करना है, रट जाना है, बिल्कुल रट जाना है, ये नहीं लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में सोच कर लगा पाएंगे आप। सॉरी। तो आपको क्या क्या करना है, जंगम याद करना है। इहलोक लग जाएगा, इहलोक का परलोक आप आराम से लगाएंगे। उधार का नगद सबको याद होगा, उधार का नगद तो आप ये मार देंगे, सिर्फ पढ़िए सिर्फ इसको आप, जहां जहां हम रेट लगाते हैं वहां ध्यान दीजिएगा सिर्फ। अब आइए, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा, इस सबको पता होगा। अनाथ का सनाथ सब लगा रहे हैं। अल्पायु मतलब कम आयु, तो दीर्घायु लंबी आयु। अस्त मतलब डूबना, उदय मतलब उगना। अगला का पिछला सबको याद होगा। अंत का आदि सबको याद होगा। अर्थ अर्थ का अनर्थ सबको पता होगा। अनुग्रह, ये हो सकता है कि आपको ध्यान नहीं रहे। अनुग्रह का विग्रह होना, पीछे पीछे अनुग्रह करना फिर विग्रह होना, ये आप कर ले। आहार भी याद कर लेंगे, आहार का निराहार, आहार का निराहार भी आप देख लेंगे। आहार मैंने आहार मिलना, भोजन मिलना है ना, निराहार मैंने बिना आधार का कोई भोजन का ठिकाना नहीं है, आधार नहीं है। ठीक। नेक्स्ट बोलिए। आर्द्र, आर्द्र का क्या होता है, शुष्क, ये देख लेंगे। आधुनिक प्राचीन सबको पता होगा। आदि अनादि सबको पता होगा। आस्था मन विश्वास करना, भगवान पर किसी पर आस्था, आदमी पर आस्था करना। अनास्था मन विश्वास नहीं करना। आरंभ मैंने शुरू करना, अंत करना, ये पता सबको। आजाद होना मैंने गुलाम, जब मैंने हम ब्रिटेन का गुलाम थे, अभी आजाद हुए, आजाद का गुलाम। ठीक है। नेक्स्ट आइए। आलोक, देखिए ये आप ध्यान देंगे, आलोक है ना, आलोक का अंधकार होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगा पाएंगे इसको आप। तो आलोक मतलब कि इंजोला, अंधकार अंधेरा, तो आलोक का अंधकार, पहले आलोक का शब्द समझ लें। आलोक मतलब होता है प्रकाश, तो अंधकार हो गया, लेकिन प्रकाश तो दिया नहीं यहाँ पर, तो इसको आप याद करेंगे। अनुकूल प्रतिकूल काम से मारेंगे। अनुकूल क्या होता है, अपने अनुकूल होना, परिस्थितियां अनुकूल होना, आपके अनुकूल रिजल्ट होना, तो प्रतिकूल हो गया। अनेकता एकता,
अनेकता एकता, ये पता होगा। अमृत का बीज सब लगा देंगे, अमीर गरीब सब लगा देंगे। अंधकार प्रकाश, देखिए लगा दीजिए अंधकार प्रकाश, लेकिन आलोक देगा तो दिक्कत है। देखिए अंधकार प्रकाश यहाँ सब इजी है। अपमान करना, किसी का बेइज्जती करना, अपमान करना, मान नहीं करना, तो सम्मान सबको पता होगा। अनेक, अनेक चीज है उसका एक हो जाएगा। आदान प्रदान करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको पता होगा। सब आशा, निराश होना, आशा मन उम्मीद होना कि चलो भाई बिहार पुलिस में नौकरी लग जाएगा, और निराश होकर नहीं जल रहा है तो, है ना, ये तो कभी होना ही नहीं। निराश तो कभी लाइफ में होना ही नहीं। ठीक है, रिजल्ट सबका होगा, उम्मीद करते हैं सबका होगा। ठीक, अब आइए, आयात निर्यात हो गया। आत्मा परमात्मा, बच्चा बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में लगा के आएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्च, सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा। बार बार हम कह रहे हैं। आस्तिक नास्तिक, जैसे आस्तिक मतलब क्या हुआ, भगवान विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक, और इस पर विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक। जैसे कि मान लिया हमको आप मान सकते हैं। आकाश पाताल सबको पता होगा। इच्छा, इच्छा है कि हम तैयारी करें, इच्छा ही नहीं है, अनिच्छा। इच्छा से होती है सब कुछ। ठीक, तो ये आप देख लीजिए उल्टा। अब इधर लास्ट, बहुत सारा बिलोंग, सब बहुत सारा है, और सब लगाएंगे। सिर्फ खाली दिमाग लगाना, इतना अगर ध्यान रहेगा कि ध्यान नहीं रखना है, पढ़ना है चार बार, रटना नहीं। जो हम टिक आउट किए उसी को रटना है, रटना सबको नहीं है। बार बार करें, रटना सबको नहीं है। जो टिक आउट किए उसी को सिर्फ रटना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, अनुलोम का प्रतिलोम, अत्यधिक यानी ज्यादा, तो अत्यल्प, अधिकतम वही बात है न्यूनतम। अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या क्या होता है, अंधेरा का चांद। पूर्णिमा कहता है इंजोला का चांद। आवश्यक मैंने आवश्यक खर्च कर रहे हैं, आवश्यक कोई काम कर रहे हैं, इसेंशियल कर रहे हैं, तो अनावश्यक काम कर रहे हैं, कोई अननेसेसरी काम करते जा रहे हैं, कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना। तो चलिए, उत्कृष्ट, इसको देख लेंगे थोड़ा सा। उत्कृष्ट मतलब होता है अच्छा काम करना। कृष्ट अच्छा, उद मतलब ऊपर का काम करना। निकृष्ट मतलब गंदा काम, निकृष्ट करना। उत्कर्ष, ये भी याद रखेंगे आप। उत्कर्ष का अपकर्ष, जो टिक आउट कर रहे हैं ध्यान ध्यान देना है। देखिए उत्कर्ष का क्या हो गया, अपकर्ष। ये भी टिक किए हैं, इसको भी टिक किए हैं। उपसर्ग प्रत्यय, इसको भी टिक किए हैं। ये तीनों बार बार पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्कर्ष, अपकर्ष, उपसर्ग प्रत्यय। आप जानते हैं उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के पहले में लग जाए उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि परा परा अपसम, है ना, तो परा परोकार बोले तो पहले लग गया। प्रत्यय क्या है, वैसा है जो किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ चेंज कर दे, उसका कोई एक शब्द दे दे, प्रत्यय हो गया। अब भाई, कठिन, सरल, ये सब इजी में मारेंगे। कायर है, निडर। कपूत, सपूत कहते हैं ना, पूत हो कपूत तो धन, पूत हो सपूत तो धन सैतव का है, पूत का पुत्र धन सैतव का है। मतलब कहने के आपका कपूत मतलब क्या हुआ, खराब। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, अच्छा काम करने वाला, अच्छा पुत्र। खेद मतलब, खेद मतलब दुख, प्रसन्नता। तो दुख का सुख तो दे देंगे आप, लेकिन यहाँ खेद दिया है तो खेद ध्यान रखेंगे, खेद का प्रसन्नता। क्रय विक्रय, कोई टिक करने की जरूरत नहीं है, सबको याद है, सब अच्छा मारेंगे। कलंक लगना, निष्कलंक होना, थोड़ा एक बार देख लेंगे, ऐसे भी हमको पता है कि भी आप मार देंगे आराम से। गोचर एकदम इंपॉर्टेंट है। गोचर अगोचर, गोचर मतलब दिखने वाला, अगोचर और नहीं दिखने वाला, गोचर अगोचर। ठीक है, घृणा, प्रेम, सबको पता है। अब आइए, तीव्र मतलब बहुत तेजी, तो मंद। दुरुपयोग मैंने दुरुपयोग करना किसी चीज का, सदुपयोग करना। मान ली मोबाइल आपके पास है, अगर आप लन फन रील वगैरह देखते रहते हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं। और सदुपयोग सब मतलब अच्छा उपयोग करना, है ना। उसका मान लिया आप पढ़ाई काम कर रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, कुछ सर्च मार रहे हैं, तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। दुर्जन का सज्जन, सबको पता होगा। दुर्जन मतलब कि दुष्ट व्यक्ति, खराब व्यक्ति। सज्जन मतलब साधु व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सबको पता है। निरर्थक, सार्थक। निरर्थक मतलब बेकार, कोई काम करे निरर्थक चला गया भाई, निरर्थक।
सार्थक गया, मतलब अच्छा मेहनत की, रिजल्ट आ गया सार्थक। नहीं रिजल्ट आया, निरर्थक। ठीक। निराशा, ये तो सबको पता होगा, निराशा आशा। दुर्गंध माने महकना, तो सुगंध सबको पता होगा। निर्गुण, तो निर्गुण धारा और सगुण धारा, तो निर्गुण और सगुण को ध्यान रख लें। निर्गुण और सगुण जो नहीं दिखता है वो निर्गुण धारा हो गया, जो दिखते वाले सगुण। मान ली धारा है, भगवान दो प्रकार के, दो धारा में बह रहे हैं भाई। एक निर्गुण है, जैसे कि अगर मान ली कबीर थे, निर्गुण धारा के हैं। सगुण है जो भगवान को, ईश्वर की पूजा करता है, मूर्ति देखता है, पूजा करता है, वो सगुण धारा का व्यक्ति है ना। जैसे मान ली हम हैं तो निर्गुण धारा का मान लीजिए आप हम। अब आइए, परतंत्र। परतंत्र मतलब दूसरे के तंत्र में रहना, दूसरे का अधीन रहना, स्वतंत्र होना। जैसे हम परतंत्र थे, ब्रिटेन के अधीन थे, स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो ये परतंत्र स्वतंत्र याद रखेंगे आप। प्रत्यक्ष, ये भी याद रखेंगे, याद नहीं रहेगा आपको। प्रत्यक्ष मतलब क्या, सामने। परोक्ष मतलब पीछे से, पर्दे के पीछे। प्रत्यक्ष परोक्ष। फल निष्फल, ये भी ध्यान रखेंगे, इसे याद होगा। फल निष्फल। विधवा और सधवा आपको नहीं पता चलेगा। तो विधवा मतलब क्या होता है, जिसकी पति मर गया है, विधवा, विडो हो गई है, जानते ही होंगे। और सधवा क्या, जिसका पति हो। ठीक ना। सुगम दुर्गम। सुगम मतलब अच्छा रास्ता, एकदम सीधा रास्ता। सु मतलब अच्छा, गम मतलब जाने वाला। अच्छा रास्ता, सुगम रास्ता है। और दुर्गम माने कठिन रास्ता, पहाड़ी रास्ता। तो दुर्गम भी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना टिक आउट कर रहे हैं उसको जरा सा बार बार पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। और जो टिक आउट है कि वो ऐसे भी एग्जामिनेशन हॉल में बन जाएगा, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कोई पढ़ाया ना पढ़ाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। बस लास्ट है, ज्यादा देंगे नहीं। अब आइए, सुकृति। सु मतलब क्या होता है, अच्छा। कृति मतलब काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला सुकृति कहलाता है ना। और खराब काम करने वाला कुकृति। कु मतलब खराब, कृति मतलब खराब, खराब काम करने वाला। नाम मान किसी का नाम रखे सुकृति, और नाम काम कर दिया खराब, तो हो गया कुकृति। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपना देश का, है ना, भारत से स्वदेशी है, स्वदेश मेरा है। और परदेशी, परदेशी कर देना है, स्वदेशी परदेशी कर देना है। सदाचार, कदाचार। सदाचार और कदाचार, सदाचार मतलब अच्छा, और कदाचार मतलब गलत, माने आपका कदाचार हो रहा है ना। संयोग मैंने संयोग से मिलना, मिलना संयोग होना, संयोग में मिलना। और वियोग में बिछड़ना, वियोग में बिछड़ना, ये भी टिक आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये सब टिक आउट कर लेंगे। ठीक। तो इतना ही वीडियो आपका जो विलोम शब्द है इतना लिखे हैं, और आगे इस वीडियो को बनाएंगे नहीं। आज का लाइव क्लास जरूर देखेंगे, ताकि टॉपिक बता सकेंगे। अगर लाइव सब जुड़ेंगे, है ना, अच्छे लाइव रहेंगे तो लाइव चलने देंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज लाइव बंद कर देंगे, फिर वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। तो आप कोशिश करेंगे 8:15, 8:15 में आप कोशिश करेंगे कि 8:15 PM में लाइव रहेंगे, तो लाइव आप आइएगा, कोशिश कीजिएगा लाइव आने का। और ये 40 से 45 मिनट क्लास चलेगा, फिर हम क्लास बंद कर देंगे। ठीक। तो उम्मीद करते हैं लाइव रहेंगे। चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।